जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। इन द मेजर डेवलपमेंट, ये फैसला लिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नायरा एनर्जी कि वो हिट बैक करेंगे अगेंस्ट ईयू सैंक्शंस के अगेंस्ट फैसला लिया गया है कि अब हम इनके आगे नहीं झुकने वाले, बल्कि हम इनके अगेंस्ट लीगल रिकोर्स में जाएंगे और ग्लोबली कोर्ट्स के थ्रू हम ईयू के सैंक्शंस का जवाब देंगे। ईयू ने कुछ दिन पहले ये फैसला लिया कि वदीना रिफाइनरी, जो कि नायरा ग्रुप और इंडिया के अंडर आती है, उसके ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर रशिया का स्टेक है और रशियन ऑयल यहाँ पर प्रोसेस होता है, उसकी रिफाइनिंग यहाँ पर होती है। तो चूँकि इंडिया फ्यूल न कर सके, रशियन वॉर एफर्ट्स को, रशिया को सपोर्ट न कर सके, इसलिए इकोनॉमिकली हर्ट करें इंडिया के एसेट्स को और इंडिया के बिजनेस को। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और इफेक्टिवली जवाब देने के लिए टू द एक्ट ऑफ ईयू फैसला लिया गया है कि हम पहले तो अपने इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। नायरा रिफाइनरी, नायरा एनर्जी 70,000 करोड़ का फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो अपना डाइवर्सिफाई करेंगे बिजनेस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट। जी हाँ, भारत पेट्रोलियम एक्सपोर्ट भी करता है, कुछ अमाउंट में यूरोप को ये जाता है, इसको हम डाइवर्सिफाई करेंगे, हम नए मार्केट्स को टैप करेंगे और कोर्ट्स के थ्रू हम जाएंगे और ईयू के सैंक्शंस को ग्लोबली कोर्ट्स में हम जवाब देंगे, वहाँ पर हम उन्हें घसीटेंगे। ये तय था कि भारत जवाब देता। ईयू को लगा कि यूनिलैटरल सैंक्शन से भारत शायद पीछे हट जाए, शायद भारत दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाए और ये इस पर आगे न बढ़े। लेकिन ये समय बदल चुका है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। ये बयान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आया, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का आया और स्पोक्स पर्सन टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इस बात को दोहराया है कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं और इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, फिर चाहे वो ईयू ही क्यों ना हो। ईयू ने फैसला लिया और सैंक्शंस हम पर लगाए, लेकिन शायद ईयू ये भूल गया कि अब समय बदल चुका है और ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। अब आपके पास वो अधिकार, वो ग्लोरी, वो चार्म जो एक समय आप एंजॉय करते थे, वो नहीं रहा। आप विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। क्योंकि अगर एक तरफ आपको इंडिया से बिजनेस करना है, अगर एक तरफ आप इंडिया के साथ FTA कंक्लूड करना चाहते हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड करना चाहते हो, तो फिर आपको सोच समझ कर फैसले लेने होंगे। सैंक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट कंट्रोल, ऐसे फैसलों से बचना होगा और एक पोलाइट मैनर में अपनी बातें कम्युनिकेट करनी होंगी। आपका इशू है रशिया यूक्रेन वॉर, इसलिए आपने सैंक्शन लगाया भारत पर। भारत इस युद्ध का पार्टी नहीं है, इसमें स्टेक होल्डर हैं आप, नाटो, रशिया, यूक्रेन। तो ये आप लोगों का इशू है, इसे आप लोग रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि यदि इशू यूरोप का है तो इसे आप ग्लोबली क्यों फैला रहे हैं, इसे आप ग्लोबली क्यों थ्रेटन कर रहे हैं कि कोई भी अगर रशिया के साथ अलाइन करेगा खुद को तो आप उसको जवाब देंगे। सिमिलरली, क्योंकि यूएस के सेनेटर लिंडसे ग्रैहम वो भी धमकाते रहते हैं, वो भी कहते रहते हैं कि हम इकोनॉमी को क्रश करेंगे ऑफ इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील इफ़ दे विल कंटिन्यू टू पार्टनर विथ रशिया। बिजनेस इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, वाइल जियोपॉलिटिक्स इज़ क्वाइट डिफरेंट थिंग। यहाँ पर आपके बात समझनी होगी और समझना होगा कि व्हेन मैच्योरिटी कम्स थिंग्स चेंज डायनेमिकली एंड इन फास्टर मैनर। इसलिए आप बहुत बड़ा मार्केट शायद खो दोगे यदि आप अभी तक स्टबर्न और अभी तक आप एक जिद पर अड़े रहे कि नहीं हमें सैंक्शंस लेना है। हालांकि अपनी जो सैंक्शंस की नीति थी उसमें थोड़ी सी उसने पोलाइटनेस दिखाई, ईयू ने मोल्डनेस दिखाई और ये फैसला किया कि ये एक्शन में आएगा अगले साल, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने अपना फैसला बदला और आप घुटनों पर आ गए। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आपको समझ में आई कि आपका काम इंडिया के बिना नहीं चल सकता।
अच्छा खासा साइजेबल डीजल का एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया जाता है टू ईयू। 10 से 15 बिलियन डॉलर का ये एक्सपोर्ट होता है। और ख़ासकर जब से यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है तब से किल्लत है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वहाँ पर। और आप खुद चोरी छुपे ये रशियन गैस का इस्तेमाल करते हो, उसके इतने बड़े कंज्यूमर हो, और एक हिपोक्रेसी, एक डबल स्टैंडर्ड दिखाते हुए आप इंडिया को प्रीच कर रहे हो कि नहीं, आपको ऐसा कोई भी ऑयल प्रोसेस नहीं करना जो कि रशियन है। कोई भी थर्ड कंट्री में रशियन ऑयल प्रोसेस होगा तो हम उस पर सैंक्शंस लगाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, आप पर कोई अधिकार नहीं कि आप किसी दूसरे सॉवरेन कंट्री पर यूनिलेटरल सैंक्शंस लगाएं। ये अधिकार कोई इंटरनेशनल बॉडी जैसे कि यूनाइटेड नेशंस लगाती तो समझ में आता, लेकिन यूएन का भी एक प्रकार का कोई अस्तित्व रह नहीं गया है, उसे भी लार्जली कोई सीरियसली लेता नहीं। फिर चाहे यूएन हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या उसकी और कोई बॉडीज़ हों, तो यहाँ पर खुद ईयू को नुकसान हो सकता है। एक टैंकर जो कि ब्रिटिश पेट्रोलियम का था वो नया रिफाइनरी में आया, लेकिन उसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बिना लोड किए वो वापस लौट गया। इससे पता चलता है कि ईयू के साथ साथ यहाँ पर यूके, क्योंकि ये ब्रिटिश कंपनी थी तो यूनाइटेड किंगडम भी इसमें इन्वॉल्व है। यूके खुद ईयू से अलग हो चुका है और एक इंडिपेंडेंट एफटीए कंक्लूड करना चाहता है विथ इंडिया। यहाँ पर ईयू और यूके की ज़रूरत है इंडिया की, न कि इंडिया को इनकी बहुत ज़्यादा ग्रेवली ज़रूरत है। तो ऐसे में अगर आप ऐसा पोस्टरिंग दिखाओगे तो ये नुकसान आपको होगा इन लॉन्गर रन, खासकर तब जब भारत के प्रधानमंत्री यूके की यात्रा करने वाले हैं, उनकी यात्रा शुरू ही होने वाली है। और ऐसे में अगर यूके ऐसा पोस्टरिंग दिखाएगा तो फिर ये कतई भी स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में आज इंडिया की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इंडिया बहुत सारी ग्रुपिंग में मेंबर है, फिर चाहे वो क्वाड हो, ब्रिक्स हो, एससीओ हो, आरआईसी हो और भी इमर्जिंग ग्रुप हो, हर जगह इंडिया या मेंबर है, ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है, कोई ना कोई स्टेक इंडिया का है। और इंडिया के बिना आप नहीं सस्टेन कर पाएंगे, कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जब आपका यूएस के साथ नहीं जमता तो फिर आप दूसरे मार्केट तलाशते हो। और यदि आपका ऐसा ही रवैया रहा तो भारत के पास ऑप्शन है कि वो अपने ऑयल मार्केट को डाइवर्सिफाई कर सकता है। हम ब्राज़ील, गुयाना या किसी दूसरे कंट्री से ऑयल इंपोर्ट्स कर सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट की बात हो तो भी हम अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करेंगे। यदि एक्सपोर्ट्स की बात हो तो भी हम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनको एक्सप्लोर करेंगे, इनको ऑफर करेंगे अपने प्रोसेस्ड डीजल प्रोडक्ट, ताकि हम एक नया मार्केट तलाश सकें अपने एक्सपोर्ट के लिए। तो दोनों ही स्थिति में जीत भारत की ही है। अब तय करना आपको है कि आपको इंडिया के साथ एक कंड्यूसिव लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन चाहिए, एक बेटर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, कंड्यूसिव ट्रेड इन्वायरमेंट चाहिए, या फिर आप यूक्रेन रशिया वार का ठीकरा हम पर फोड़ना चाहते हैं। बल्कि यहाँ पर आपके पास एक मौका है कि ईयू प्रेशराइज कर सकता है यूक्रेन को कि वो फर्दर वार में न जाए। यहाँ पर यूएस और ईयू चाहें तो इस वार को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं बाय पुटिंग प्रेशर ऑन व्लादिमीर जेलेंस्की, खासकर क्योंकि वही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखते हैं और चाहते हैं कि उन्हें लगातार आर्म्स, एमिनेशंस, लगातार फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे, जिससे वो अपनी यूक्रेन की जो वार की भूख है उसे वो मिटा सकें। लंबे समय तक ये युद्ध चल नहीं पाएगा, इसमें यूक्रेन की इकोनॉमी पूर्णतः बर्बाद हो जाएगी और लंबे समय तक ईयू भी या यूएस भी सपोर्ट नहीं करने वाले यूक्रेन का, क्योंकि वो भी कब तक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक सीमा के बाद वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इस वॉर से, क्योंकि वहाँ भी उन्हें उनकी जनता का जवाब देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या फैसला है ईयू का, क्या सोच है ईयू की, क्योंकि इंडिया का जवाब आ गया है कि हम अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करेंगे। नायरा अपने इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ाएगा, इसे 70,000 करोड़ तक लेकर जाएगा। और तीसरा ये कि हम ग्लोबली कोर्ट्स के थ्रू आपको लीगली आपको घेरेंगे, लीगली आप पर हम सैंक्शंस लेंगे। फैसला ईयू का है
और उन्हें सोचना है कि आगे कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर वो कंडीसिव इन्वायरमेंट चाहेंगे तो इंडिया EU के रिलेशंस बेहतर होंगे, एक अच्छा ट्रेड इन्वायरमेंट होगा। अदरवाइज़ फिर एक टर्मोइल होगा जो कि ज़्यादा नुकसानदेह EU के लिए ही होने वाला है। और इससे रिलेटेड कोई अपडेट फर्दर आती है तो मैं एज़ यूजुअल आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। टिल देन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इस वीडियो को प्रोपेगेट कीजिए, फैलाइए, एजुकेट कीजिए लोगों को, ताकि लोग जान पाएँ क्या है इस समय EU इंडिया सैंक्शंस की स्थिति, क्या है इंडिया की पोस्चरिंग, इंडिया का जवाब क्या है, EU का स्टैंड और क्या है टोटल सिनेरियो। मैंने डिटेल में चर्चा की है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।